नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी का इस हास्य कवि सम्मेलन में हार्दिक स्वागत है। यहाँ उपस्थित सभी मेहरबानों तथा बीबी के कदरदानों, सभी मेहरबानों तथा बीबी के कदरदानों एवं राजनीति के पहलवानों, सभी मेहरबानों तथा बीबी के कदरदानों एवं राजनीति के पहलवानों, गद्दे पर बैठे हुए गद्दारों, जमीन पर बैठे हुए जमींदारों, हिंदुओं को राम राम, मुसलमानों को सलाम। आज की शाम आपके नाम। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले चिल्लरपुर से आए हुए महाकवि चिल्लर प्रसाद जी आपके सामने आए और अपनी कविता को पेश करें। आइए कवि चिल्लर प्रसाद जी अपनी कविता को पेश करें। नमस्कार नमस्कार जी, मेरा ही नाम चिल्लर प्रसाद है। पहले तो आप लोग जानिए मेरा नाम चिल्लर प्रसाद क्यों पड़ा, क्योंकि मेरे माता पिता पहले से मैं देखने में तो इंसान लगता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता चिल्लर थे। तो एक कविता है, खेत के हुआउरी के बोआ तक के हूँ, अब बोझा बीमारी के ढोआ तक के हूँ, आइल मोबाइल में रिंगटोन ऐसा बाजा तक के हूँ के टोआ तक के हूँ। क्या कविता। अगले कड़ी में एगो प्रति भोज में भैया गैली का सबके बतलाई, वहाँ जाके हमारा कौन कौन दुख झेले के पर रहे मंत्री जी के खर कैली घूम घूम रिसर्च, खाली खैला खाती इतना पापड़ बेले के पर वहाँ रहे हजारन लोग, हमारा देखता भइल लोग। सचहु भीड़ देख के डरे, कहली भाग चले के घरे। भैया कहले अब ही रुको, फारा भीतर ढुको। कहली बारा तू देवता, आइला लिखवा दा हमारो नेवता। तबले पीछे से दकियावत, देखली ढेर लोग के आवत, चहली बाए दहिने हेलल, बाकी ऐसन आदमी ठेलल। कैली बिगहा भर हम आगे, लागल लोग निहुरे भागे। वाह कवि जी वाह, आपने तो माहौल ही जीत लिया। आपकी एक कविता सुनकर मुझे भी अपनी 4 लाइनें पेश करना चाहता हूँ। आसमां से उड़ती चिड़ैया, आसमां से उड़ती चिड़ैया, जमीन पे रहते पशु। आसमां से उड़ती चिड़ैया, जमीन पे रहते इनके जैसे पशु। वृक्षों में है जीवन, इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बसु ने। चलिए आपको समझिए नहीं आएगा, इसलिए आप अगले कवि को बुलाना चाहता हूँ। अगले कवि के रूप में श्री महाकवि मेहरलाल जी आए और अपनी कविता को प्रस्तुत करें। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं कवि मेहरलाल हूँ। मेरा मेहरलाल इसलिए पढ़ा क्योंकि मैं बचपन से ही औरतों में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ। हमारे पड़ोस में एक नई नई बहू आई तो छत पर से उसकी आवाज सुनाई दी। वह कह रही थी, अम्मा जी बाबूजी खटिया खड़ी कर दी, आपकी भी खड़ी कर दूं। इसी पे मेरा कविता है, पप्पू के दुल्हन के चर्चा कॉलोनी के घर घर में, पप्पू के दुल्हन के चर्चा कॉलोनी के घर घर में, अब पप्पू के मेहरई पप्पू के राखे अपना अंडर में। दिन में सूट रात में मैक्सी, दिन में सूट रात में मैक्सी, ना घूंटा ना अचरा जी, आ देख देख के हंसे पड़ोसी मिश्राइन और मिश्रा जी। छूट गई पप्पू के बीड़ी और चौराहा छूट गई, आ छूट गई मंडली रात के हाई छूट गई। पप्पू के जेबा में एक दिन लव लेटर पाई गई,
पप्पू के जेबा में एक दिन लव लेटर पाई गई और लव लेटर पाई गई पप्पू के सामत आई गई। मुंह पर मारे छीटा उनके आधी रात जगावैले आई लव लेटर के करो नहीं से पढ़वावैले। झपकी जैसे फिर से आई पप्पुआ वही गोताई गई। इम्तहान के चिटिया ऐसे मुंह में घोटल चाहत हो आ संकट में कुकुरे का पिल्ला ऐसे कुकू बोलो तो सासा हसल ठठा के पपुआ सासा हसल ठठा के पपुआ फिर गुरेर के देखलस अधिया में एक तीरू खूब साध के मरलस। अच्छा सुना हेने आवा अच्छा सुना हेने आवा बात सुना तू ऐसा हमारे कॉलेज में लव लेटर लिखे के कंपटीशन है। हमरो कहना मान मौसमिया रात आज कई बीते दे हमरो कहना मान मौसमिया रात आज कई बीते दे और सबसे बढ़िया लव लेटर पर पुरस्कार हो जीते दे। वाह कवि जी वाह, आपने तो माहौल ही बना दिया। आपसे बड़ा कवि आज तक मैंने कभी नहीं देखा। तो अगले कवि के रूप में आते हैं कवि चिरपोक्का लाल जी। आइए कवि चिरपोक्का लाल जी और अपनी कविता को प्रस्तुत कीजिए। हेलो 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 डीजे टेक्निक हेलो ज्यादा माइक में मत घुसाओ। नमस्कार नमस्कार पहले सुनिए मेरा चिरपोक्का कैसे पाया। बचपन में मैं छोटा था तो मेरा पेट बहुत खराब रहा बड़ी दूर की बात आई इसलिए मेरे माता पिता ने मेरा नाम चिरपोक्का लाल रखा। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मेरा एक कुत्ता था बहुत कटाहा था और उसी पर मैंने एक कविता बनाई। पोसनी कुकुर काटे लागल। ठीक है ठीक है कवि जी ठीक। पोसनी कुकुर काटे लागल और घर का भइल ना घाटे लागल। ठीक है हम जल्दी की दुआर गोरी चोरवा न कर पाई चोरी और चोरवे के चाटे लागल अब पोसनी कुकुर काटे लागल। ठीक है देख चोर लगवी ललकारे देख चोर लगवी ललकारे वो खड़ा होइए किनारे और गुर्रा के हम पे ताके लागल पोसनी कुकुर काटे लागल। ठीक है नहीं ठीक है आगे जवाहर रोजगार योजना में खा पी करके जवाहर रोजगार योजना में खा पी करके ऐंठ के सबके ताके लागल पोसनी कुकुर काटे लागल। ठीक है गांव वाले जब ध्यान लगा गांव वाले जब ध्यान लगने लट्टू लेके बाटे लागल और पोसनी कुकुर काटे लागल। ठीक है चलिए ठीक है अब इसमें मेरी कविता समाप्त हो गई। धन्यवाद कवि जी वाह, आप तो छुपे रुस्तम निकले। तो हाँ दोस्तों अब दिल थाम के बैठे क्योंकि अब आपके सामने आ रही है कवित्री तरन्नुम कलापनपुरी जी। तरन्नुम कलापनपुरी जी आइए और अपनी कविता को प्रस्तुत कीजिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूँ तरन्नुम कलापनपुरी। मेरी कविता पति नामक बीमारी की उपचार पर है जो प्रस्तुत करते हैं। पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटका जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटका जरूरी है। समय समय पर हड़काते रहना भी जरूरी है। समय समय पर हड़काते रहना भी जरूरी है।
24 घंटे में पतियों पर एक फटका जरूरी है। अब मैं एक एक बीमारी करके आप लोग को बताती हूँ। घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते, कोई कलमुही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते। घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते, कोई कलमुही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते। इसीलिए इनके सर पर दे लंकावा जरूरी है, इसीलिए इनके सर पर दे लंकावा जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक पटका जरूरी है। इसी से मैं अपनी कविता को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हाँ तो वाह वाह, आपकी तो कविता खूब थी। आपकी कविता सुनकर मुझे तो अपनी पत्नी की याद आ गई। सरकार ने लगा दी पॉलीथीन पर बैन, सरकार ने लगा दी पॉलीथीन पर बैन, तेरे मस्त मस्त दो नयन मेरे दिल का ले गए चैन। तो अगले कवि के रूप में अब मैं बुलाना चाहता हूँ कवि मच्छर लाल जी को। मच्छर लाल जी आइए और अपनी कविता को प्रस्तुत कीजिए। नमस्कार नमस्कार, मैं हूँ मच्छर लाल प्रसाद। आप लोगों को मेरी कविता सुनकर अपार हर्ष होगा कि मैं ऐसी कविता हर साल बनाता रहूँ। अक्ल बांटने लगे विधाता, अक्ल बांटने लगे विधाता, लंबी लगी कतारें। कहीं पुरुष भी, सभी पुरुष ही खड़े हुए थे, कहीं नहीं थी नारी। सभी पुरुष ही खड़े हुए थे, कहीं नहीं थी नारी। सभी नारियां कहाँ रह गई, आए अचरज भारी। पता चला ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई है सारी। ब्यूटी एक मेकअप की थी गहन प्रक्रिया, एक एक पर भारी। एक मेकअप की थी गहन प्रक्रिया, एक एक पर भारी। बैठी थी कुछ इंतजार में कब आएगी बारी। ब्रह्मा जी बोले थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी, थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी, रहे पुरुष पर भारी। कितना भी वो अक्लमंद हो उसकी अक्ल जाएगी मारी। मैं यहीं पर अपनी कविता को विराम देता हूँ। धन्यवाद। माफ कीजिएगा भाई लोग, आपको कष्ट हुआ। इतनी देर से हो क्या रहा है? तब से कष्ट तो हो रहा है। नहीं नहीं भाई साहब, अगले कवि के रूप में आने चाहते हैं अभिलाषा भागलपुरी। आइए अभिलाषा भागलपुरी और अपनी कविता को प्रस्तुत कीजिए। नमस्कार जी, हाँ मेरा ही नाम अभिलाषा है और मैं आप लोग के सामने अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अकेले तुम ही सब उड़ाओगे भाई, कि मेरी तरफ भी बढ़ाओगे भाई। अकेले तुम ही सब उड़ाओगे भाई, कि मेरी तरफ भी बढ़ाओगे भाई। तुम ही पी रहे हो, तुम ही खा रहे हो, तुम ही बांध कर भी लिए जा रहे हो। कहाँ का नियम है बताओगे भाई। अकेले तुम ही सब उड़ाओगे भाई, कि मेरी तरफ भी बढ़ाओगे भाई। लपकने में आगे, गपकने में आगे, औरों का हिस्सा हड़पने में आगे। कभी हाथ पीछे बढ़ाओगे भाई। अकेले तुम ही सब उड़ाओगे भाई, कि मेरी तरफ भी बढ़ाओगे भाई। अब मैं अपनी कविता यही समाप्त करती हूँ। जय हिंद जय भारत। जिंदगी एक अभिलाषा है, जिंदगी एक अभिलाषा है, मत पूछिए गजब इसकी परिभाषा है। संवर गई तो तकदीर और बिखर गई तो तमाशा है। आपकी कविता सुनकर तो मुझे अपने 4 लाइनें पेश करने का मन करता है। हौसलों को आजमाना चाहिए, हौसलों को आजमाना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए। जब खुजली 7 दिन तक ना रुके आदमी को तब नहाना चाहिए। हाँ तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, थोड़ी देर और बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने आ रहे हैं महाकवि श्रीमान चप्पल लाल अग्निहोत्री। आए और अपनी कविता को प्रस्तुत करें। चप्पल लाल अग्निहोत्री जी आइए और अपनी कविता को प्रस्तुत कीजिए। नमस्कार मेरे दर्शकों, 2 मिनट शांति पूर्वक बैठ जाइए।
बक बक मैं नहीं करूंगा, सीधे कविता पे आता हूँ। हरी डाल पे बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। पीछे ताश खेली जा रही। कौन खेल रहा है भाई? पीछे ताश कौन खेल रहा है? ए बेटा, ये हमारी कविता की पहली अच्छा कवि जी चलिए। पीछे ताश खेली जा रही, ज्ञान की बातें खेली जा रही। मैंने कहा पापा से बैठ दिला दो मेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मैंने कहा दिलरुबा हाथ मिला, मैंने कहा दिलरुबा हाथ मिला। ओ बोली पहले चाउमीन खिला, ओ बोली पहले चाउमीन खिला। मैंने कहा पैसे नहीं, ओ बोली ऐसे नहीं। मैंने कहा पैसे नहीं, ओ बोली ऐसे नहीं। मैंने कहा महंगाई है, तो बोली तब तू मेरा भाई है। तेरे इश्क में गम का मारा नहीं हूँ, तेरे इश्क में गम का मारा नहीं हूँ। मैं ब्याह गया हूँ, कुंवारा नहीं हूँ, कुंवारा नहीं हूँ। मैं खुद बाप हूँ, मैं खुद बाप हूँ 1.5 दर्जन का, लेकिन मैं खुद बाप हूँ 1.5 दर्जन का, लेकिन तुम्हारी कसम फिर भी हारा नहीं हूँ, हारा नहीं हूँ। सभी कवियों से सर्वश्रेष्ठ महान कवि, एड्रेस नहीं बता। हाँ तो चप्पल अलग निगोत्री, आपकी कविता तो बहुत खूब थी। हाँ तो दोस्तों इसी प्रकार हम लोग का हास्य कवि सम्मेलन समाप्त होता है।